आपके शहर चकवाल में गुज़िश्ता रोज पेश आने वाले उस वाक़े की जिसमें सैकड़ों अफराद पर मुश्तमिल हुजूम ने अहमदी जमात की इबादत गाह पर हमला किया। चकवाल के गांव में वाक़ अहमदी कम्युनिटी की कदीम इबादत गाह के बाहर सैकड़ों की तादाद में मकामी लोग जमा हुए और इमारत को चारों तरफ से घेरे में ले लिया, जिसके अंदर 20 के करीब अहमदी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग मौजूद थे। मुश्तइल हुजूम ने इमारत पर हमला किया, डंडों और पत्थरों का इस्तेमाल किया और इबादत गाह के एक हिस्से को आग लगा दी। दूसरी तरफ इमारत के अंदर मौजूद अफराद ने भी हमला करने वाले गिरोह पर ईंटें फेंकी। कुछ देर ये सिलसिला चलता रहा, जिसके बाद हुजूम ने इबादत गाह का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। इस हमले के दौरान इमारत में मौजूद 70 साल बुजुर्ग शख्स दिल का दौरा पड़ने के सबब जान से चले गए, जबकि इमारत की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार की फायरिंग से मुश्तइल हुजूम में मौजूद शख्स मारा गया और हालात इस कदर खराब हो गए थे कि मकामी हुकाम को फौज और नीम फौजी दस्ते तलब करने पड़े। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जाए वकू से मुश्तइल हुजूम को मुंतशिर किया और इबादत गाह को खाली कराने के बाद सील कर दिया। हमले के इल्जाम में 100 अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इस इलाके में हालात अचानक खराब नहीं हुए, हमले का खदशा पहले से मौजूद था। चकवाल में अहमदी जमात के अमीर की जानिब से 5 दिसंबर को जिला इंतजामिया को खत लिखा गया था, जिसमें इन खदशात का इजहार किया गया था, जो कुछ 12 दिसंबर को देखने को मिला। गाह के बाहर 15 के करीब पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर थे और अहमदियों की इबादत गाह 100 साल पुरानी है। 10 साल पहले एक मकामी शख्स ने इस इबादत गाह के इंतजामी उमूर अहमदियों से लेने के लिए अदालत से रुजू किया था। दरख्वास्त गुजार तो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं, लेकिन इस केस की पैरवी अब इस शख्स का बेटा कर रहा है। सवाल यह है कि नौबत कैसे आई कि एक बड़ा मजमा आता है और किसी इबादत गाह का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है, वो भी एक ऐसी इबादत गाह का जिस पर तनाज़ा पहले सामने आ चुका हो, केस अदालत में हो और ये तनाज़ा हुकूमत के इल्म में भी हो, इश्तियाल अंगेजी का खदशा पहले से हो। आखिर मामलात इस नतीजे पर क्यों पहुंचे? क्या बेहतर इंतजामात नहीं किए गए थे, या जो किए गए थे इस एंटिसिपेशन में कि कोई खतरा हो सकता है वो काफ़ी नहीं थे? हमारे साथ वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया। राना साहब, ये जब पहले से ही उन्होंने कहा था, खतरे का जिक्र किया था, तो क्या हुकूमत ने इंतजामात नहीं किए थे तो वो नाकाफी थे जो ये वाकया हो गया? नहीं, इसमें इंतजामात जो हैं वो पूरे थे। दरअसल इसकी जो है वो बैकग्राउंड ये है कि ये एक ही गांव है और उस गांव में ये सारे लोग जो हैं वो आपस में अजीज़ हैं, बरादरी है। अगर मामू जो है वो अहमदिया है तो जो भांजा है वो मुसलमान है या अहले सुन्नत है। तो ये इनका कभी भी ये मस्जिद जो है वो तकरीबन कोई उसकी हिस्ट्री बता रहे हैं कि 1860 से है और ये तनाज़ा जो है ये 1974 से जो है वो चला आ रहा है। तो ये अदालत में ज़रूर गए हैं, लेकिन कभी भी वहाँ पे इनके दरमियान जो है वो इस किस्म की वायलेंस या इस किस्म का कभी ख़तरा नहीं हुआ। और अब जब इन्होंने लेटर जिसका आपने जिक्र किया वो लिखा, तो बाकायदा तौर पे जो है वो उस इलाके के DSP और SHO ने इन दोनों की मीटिंग्स की, बैठाया और बैठा के जो है इनका मामला जो है वो रिजॉल्व कराया। उन्होंने बाकायदा तहरीरी तौर पे यकीन दहानी कराई कि हम ईद मिलाद नबी के जुलूस के मौके के ऊपर जो है वो कोई जो है वो वायलेशन नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी वहाँ पे एलीट की ड्यूटी मौजूद थी। वहाँ पे तकरीबन कोई 30 के करीब जो है वो पुलिस कांस्टेबल और ऑफिसर्स मौजूद थे, SHO खुद मौजूद था, DSP खुद मौजूद था। और जब ये जुलूस जो है वो वायलेंट हुआ तो उसमें एक असेसमेंट है कि अगर जो यानी इस मस्जिद के ऊपर अहमदियों की तरफ से जो गार्ड थे, अगर वो थोड़ा जल्दी ना करते और एकदम फायरिंग शुरू ना करते, जिसकी वजह से 2-3 लोग ज़ख्मी हुए, लेकिन उनकी हालत ख़तरे से बाहर है और एक आदमी जिसका इस गांव से तल्लक नहीं है, क्योंकि इसमें यह भी आंसर है कि शायद कोई बाहर के लोगों ने आगे इस शरारत में हिस्सा लिया, तो उसकी जो है वो ज़्यादा ज़ख्मी हो गया। तो उस वजह से फिर मॉब जो है वो ज़्यादा मुश्तिल हुआ। लेकिन क्योंकि पुलिस मौजूद थी, इंतज़ामिया मौजूद थी, उन्होंने उस मॉब को रोका। जो मस्जिद के अंदर लोग थे उन लोगों को जो है वो वहाँ से सेफली जो है वो उनको वकेट किया। उसी गांव में तकरीबन को 150 के करीब जो है ये अहमदियों का घर है, उनमें से किसी को जो है वो कोई नुकसान नहीं पहुँचने दिया और बाद में सारी सूरत हाल जो है उसको कंट्रोल किया। जिसकी जो हलाकत हुई थी उसका वो साथ वाले गांव में आज जनाजा था, उसकी तदफीन के मौके पे, जनाजे के मौके पे भी हालात जो हैं वो पीसफुल रहे। वहाँ के जो मकामी आबादी है वो इन मेजॉरिटी जो है वो बड़ी पीसफुल है। फिर पुलिस को पता भी था और आप कह रहे हैं कि लेकिन ये चंद शरारती लोग थे जिन्होंने ये सूरत हाल पैदा की। आपने कहा सिक्योरिटी दी भी गई,
मगर जब इसका खतरा मौजूद था, उन्होंने खुद भी कहा था और सिक्योरिटी भी दी गई थी, तो दूसरे भी इंतजामात नहीं हो सकते थे कि जी आने और जाने के रास्ते में एक डेविएशन लगा दें कि जी इस तरफ ना आए, या बहुत दूर से पुलिस खड़ी हो कि इसके करीब ना आ पाए, क्योंकि करीब तो आ गए, अंदर भी घुस गए, कब्जा भी हो गया, बाद में जाहिर अनफॉर्चुनेट वाकया हो गया कि गार्ड से फायरिंग हो गई और दूसरी तरफ भी, तो ये नहीं हो सकता था। लेकिन ये वहाँ पे ये इंतज़ाम किया गया था, लेकिन वो कोई गांव या वो रूट को इतना ज़्यादा इस जगह से जो है वो दूर नहीं था, और एकदम कुछ लोगों ने जो है वो इस बारे में जो है वो इश्तियाल किया और आगे से फिर जो है वो उन्होंने भी जो है वो फायरिंग की, तो इस तरह से जो है वो हालात बिगड़े। लेकिन फौरी तौर पे जो है वो उनको कंट्रोल कर लिया गया और इसका मुकदमा जो है वो तमाम लोगों को जो है उनकी निशानदही करके उनके खिलाफ जो है वो 302 और 780 में पुलिस की SHO की मदीयत में जो है वो दर्ज किया गया है। और वज़ीर आला पंजाब का ये अज़्म है और उन्होंने इस बारे में डायरेक्शन जारी की है कि विद इन 1 मंथ इंशाअल्लाह ताला इस मुकदमे का जो है वो फैसला करवाएंगे। और ये जो फैसला है, अब जाहिर है वो मामले की और इनके साथ जो है वो इंसाफ होगा। मामलात की जाहिर सेंसिटिविटीज भी हो जाती हैं और सारा मामला होता है, मगर वाकयात आमतौर पर दोहराए उस वक्त जाते हैं जब पिछले वाकयात में लोगों को सजा ना मिले। तो इस वाकये में कि अगर कमिटमेंट की थी, इंतजामिया के साथ की थी, वो कमिटमेंट तोड़ी और एक इबादत गाह में लोग घुस गए और आग वगैरह भी लग गई, अगर ये हुआ है तो यकीनी बनाएंगे कि इसकी सजा भी मिले। रियासत की जिम्मेदारी है हर शहरी को, चाहे वो अकलियती हो या अक्सरियती कम्युनिटी का हो, हर शहरी को हिफाजत जान और माल की देना, हर चीज की हिफाजत करना, तो ये यकीनी बनाएंगे। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत जो है वो इस बात को यकीनी बनाएगी कि इस मुकदमा जो है इसका चलान फौरी तौर पे विद इन 7 डेज जो है वो अदालत में पेश हो और इसकी प्रोसिक्यूशन जो है वो प्रॉपर हो और इन मुजरमों को जो है करार वाकई जो है वो सज़ा मिले। और इससे पहले भी शहबाज शरीफ हुकूमत ने इस बात को इंश्योर किया कोर्ट राधा किशन के केस में, और आपके इल्म में होगा कि वहाँ पे भी इसी तरह मॉब ने एक मियाँ बीवी को जो है वो हलाक किया था। उनमें से 5 लोगों को आज वो सज़ाए मौत की सज़ा हुई और कुछ लोगों को जो है वो उम्र कैद हुई है। तो इस तरह से जब ये मामलात में जो है वो सज़ा और जज़ा का निज़ाम जो है वो कायम होगा तो बिल्कुल इस किस्म के जो शरपसंद लोग हैं, क्योंकि मेजॉरिटी में जो आबादी है 99% जो है वो लोग पीसफुल हैं और वो इन चीज़ों के ऊपर